इस टूटे हुए हाथ की वजह से ये सब दोबारा लगाना अकेला मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा है कि आप हो यहाँ यंग मास्टर। एमसी थोड़ा ब्लश करता है। मून बोलती है अपना हाथ मेरे लिए खोलो। एमसी हाथ खोलता है और उसका स्किन पकड़ लेता है और एमसी को बताती है कि ये मेरे लिए काम क्यों मुश्किल है, तुम्हें पता चल ही गया होगा। एमसी मुंह घुमा लेता है और बोलता है मैंने आज तक इतनी खूबसूरत किसी को नहीं देखा। मून खुश हो जाती है क्योंकि उसका काम हो गया है, क्योंकि इस बार उसने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया है और उसे शेयर करके काफी अच्छा लग रहा है और हंसती है। जैसे आप देख सकते हो मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, इसीलिए ट्रेनिंग करना काफी मुश्किल हो रहा है। मून पूछती है कि क्या आप एडमिरल स्टोन ट्रेनिंग रूम्स में जा रहे हो। युवान बताता है कि हाँ। तुम्हारा डॉर्मेटरी कौन सा रूम था, याद दिलाना जरा। ये बिल्डिंग 4 और रूम 7 क्यों, क्या बात है। अब जब मैं तुम्हारी ग्रुप का मेंबर बन ही गई हूँ तो मुझे अपना सामान तुम्हारे रूम में शिफ्ट करना चाहिए। अब चलो हम बाद में मिलते हैं। इतना बोल के मून वहाँ से चले जाती है। युवान पीछे से देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है, क्या रुको बिल्डिंग 4। और हम देख रहे होते हैं कोई किसी को मार रहा होता है और जो मार खा रहा होता है वो स्टूडेंट 331 होता है और ये उसको मार रहा होता है बहुत तेज तेज। और हम देखते हैं कि वो अपना हाथ उसके शर्ट पे रखता है और उसको आखिरी स्क्रैच देता है और वो सामने वाला बंदा एक पंच में इसको गिरा देता है। और पता चलता है कि ये मिगुम है, मिरर प्रीस्टहुड वाला स्टेल्थ सेक्ट का। और ये और मार रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुमने मेरे को स्क्रैच कैसे किया। और ये टकलू सोच रहा होता है अपने मन में, जब से यंग लॉर्ड मिगुम उन 10 दिनों के लिए हॉस्पिटल में थे तब से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ एक अपर रैंक का सेक्ट स्टूडेंट यंग लॉर्ड के साथ 30 मूव से ज्यादा टिक पाया। लेकिन हाँ, यंग लॉर्ड मिगुम के पास अब डिमोनिक ड्रैगन मार्बल कंज्यूम करने की वजह से 60 साल से भी ज्यादा इंटरनल पावर आ चुकी है। फिर भी उसकी बेचैनी की वजह से वो अभी तक सिर्फ ट्रांजिशन मास्टर के अर्ली स्टेज तक ही आवेदन कर पाया है। मिगुम झायान से बोलता है कि मुझे येलो बैज मिल गया है, अब चलते हैं हम। अपने मन में ही सोच रहा होता है और इस सब का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और मिगुम का जवाब देता है, हाँ माय लॉर्ड। मिगुम अपने मन में बोलता है गुस्सा करते हुए कि अगर मुझे उस मॉन्स्टर जैसे फाइटर को गिराना है तो मुझे अपनी इंटरनल पावर को और भी ज्यादा डेवलप करना होगा ताकि मैं इस जैसे कचरे बच्चों को आसानी से निपट सकूं। मैं तुम्हें कैचअप जरूर कर लूंगा युवान। सीन हमें डॉर्मेटरी 4 का देखते हैं, युवान के ग्रुप का। मून बैठी हो रही होती है, बोलती है अच्छा तुम लोग आ गए। युवान सामने देख रहा होता है काफी ऑकवर्ड में और अपने मन में सोच रहा होता है ये ठीक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उस ह्यूमन स्किन मार्क्स की वजह से उसका भेद खुलने वाला नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। और तभी गजनी को गर्मी लगता है, वो अपना कपड़ा उतार रहा होता है। युवान बोलता है हाँ मुझे पता था यही है, और इधर उधर दौड़ रहा होता है और नंगा होकर उसके सामने से जा रहा होता है और बोल रहा होता है अब मुझे नहाना चाहिए गाना गाते हुए। युवान अपना हाथ से फेस ढक लेता है और सोचता है मुझे माफ करना होबोंग, मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत बचा नहीं पाया। ग्रुप के बाकी लड़के भी जा रहे होते हैं नहाने के लिए और बोलते हैं कि हम पहले जा रहे हैं माय लॉर्ड। युवान फिर मून से बोलता है क्या तुम इन सिचुएशन में ठीक हो। मून जवाब देती है मैं सब ये इतनी बार झेल चुकी हूँ कि अब आदत सी हो गई है, अब आगे बढ़कर आराम से नहा लीजिए माय लॉर्ड। नैनो बताता है कि टारगेट के बॉडी टेम्परेचर अचानक से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। युवान सोचता है आदत हो गई है, माय फुट तुम तो मुझे सीधा देख भी नहीं पा रही हो। और बोलते हुए जाता है कि मुझे रूल बना देना चाहिए कि ड्रोम रूम में लड़के नंगे घूम नहीं सकते। अगली सुबह थर्ड एग्जामिनेशन के 7 दिन हो चुके थे। युवान और उसके फॉलोवर्स येलो बैज अपने पास होने की रिपोर्ट देने में मेन हॉल गए थे। उसके बाद उन्हें ऑफिशियल ने थर्ड एग्जामिनेशन के ग्रुप लीडर्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया। टोटल 17 येलो बैज थे, लेकिन वॉरियर डांस सेक्ट का जैक सामा के पास 2 बैज थे और उसने दूसरे बैच किसी और लीडर को असाइन नहीं किया था। इसी वजह से ग्रुप की रिकॉग्नाइज आखिर में 16 ग्रुप्स पर ही क्लोज हो गई थी और अब 206 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट बिना किसी ग्रुप के रह गए थे। उनके पास 21 दिन थे किसी ग्रुप को ढूंढ कर ज्वाइन करने के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद ड्रम्स के पीछे पहाड़ के नीचे एक खाली मैदान में बेग बोल रहा होता है युवान से कि अब जब मैं ग्रुप लीडर बन चुका हूँ तो मैं इन मेंबर्स को 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने वाला हूँ। युवान हाँ में जवाब देता है। वोंग बोल रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने ग्रुप के मेंबर्स को टेक्निक सिखाने में पहले से ही काफी बिजी होंगे माय लॉर्ड। अगर हम अपने अपने ग्रुप को खुद ट्रेन देने तो फिर बिल्कुल ठीक रहेगा। इन लोगों का भी क्या कहना, बड़े प्यार से बोल रहे हैं जैसे कि मेरा परवाह कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें कम से कम 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को 7 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत ज्यादा टाइम है। मेरे हिसाब से 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक के लिए सिर्फ 4 दिन काफी होना चाहिए और 7 दिन डीमन स्वॉर्ड डांसिंग फॉर्म के लिए होना चाहिए। ये लोग साफ साफ सिर्फ सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम हुए उनकी छोटी सी टिप की वजह से ये सब कह रहे हैं। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि मुझे उनकी बहस सुनाई दे रही थी। लॉर्ड मैं वोंग से सहमत हूँ, इस सबसे पहले भी हमारे अपने ट्रेनिंग मेथड थे, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। तो फिर ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करना चाहते हैं। बेग बोलता है कि ये स्पॉट मेरा है तो वोंग बोलता है नहीं, नंबर 1 का पोजीशन मेरा है। हमारे टेक्निक्स पे झांकने और चुराने का सोचना भी मत, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। फिर दूसरा आदमी वहाँ से बोलते हुए जा रहा होता है धीरे धीरे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। युवान बोलता है वैसे भी थोड़ी
से फ्रेंडली कंपटीशन करनी कोई बुरी बात नहीं है। एक बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड मुझे और भी मेंबर्स रिक्रूट करना है। लड़की बोल रही होती है हाँ माय लॉर्ड मुझे भी सेम वही करना है। मेरी तरफ से माफी मांगना चाहूंगी माय लॉर्ड, क्या मैं अपने मेंबर्स को जब तक के आपके पास छोड़ सकती हूँ तब तक कि मैं सारे स्पॉट फिल न कर लेता हूँ। बिल्कुल कोई बात नहीं, टेंशन लेना नहीं चाहिए। फिर हम मेंबर्स रिक्रूट करने जा रहे हैं। लगता है ये बस लोगों को चुनने वाला मामला नहीं है, उनसे दूसरे स्टूडेंट को अपने ग्रुप में आने के लिए समझाना मनाना पड़ेगा, इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। युवान का ग्रुप और कंपटीशन। युवान के ग्रुप में 11 लोग हैं, इंजर्ड वाले भी हैं जैसे अपनी मून और ओजेंग। फॉलोअर्स के ग्रुप में ग्रुप नंबर पे आता है वोंको और 11 लोग होते हैं उसमें। बेक होते हैं जिसमें 6 लोग होते हैं। ग्रुप 3 होता है शेंगवा और उसके में 8 लोग होते हैं। ग्रुप 4 में होता है ओमिंजा जिसमें 7 लोग होते हैं। ग्रुप 5 में होता है गेल जिसमें 11 लोग होते हैं। अब सोचता हूँ तो बेक को भी और मेंबर्स रिक्रूट करने होंगे है ना, पर फिर भी याद आता है उसको ड्रोन से हेल्प लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पक्का वो अपने दम पे ही कोई जुगाड़ निकाल लेगा। युवान सभी मेंबर को एक साथ खड़ा करता है। मून पीछे से बोलती है इतने सारे मेंबर हो गए हैं ना, लगता है यंग मास्टर को हर एक मेंबर का ख्याल रखना काफी मुश्किल पड़ रहा होगा। गजनी बोलता है चलो आखिरकार मैं फाइनली लॉर्ड से मार्शल आर्ट सीखने वाला ही हूँ। युवान मन में सोचता है थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ, पर जो भी हो चलो शुरू करते हैं। चलो मैं सारे टेक्निक्स को परफॉर्म करूंगा एक एक करके एकदम स्लोली और तुम सब एक एक चीज को ध्यान से देखना। बाकी लोग हाँ में हामी भरते हैं। युवान सेंटेंस लेता है, जोर से सांस लेता है और अपना टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा ही लग रहा है जैसे कि हमें पिक्चर मैनुअल्स में देखे थे और सब के सब एकदम परफेक्टली लग रहे हैं टेक्निक। युवान अपना टेक्निक्स को कंटिन्यू कर रहा होता है। मून बोल रही होती है मन में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैंने सुना था कि पिछले 7 दिन तक वो पीछे दिन में डिटेंशन में रहा था, फिर भी उसके फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है। मैं खुद को फास्ट लर्नर मानती थी लेकिन अब इतनी फिटनेस के साथ में ये नई स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, ये मेरी बस की बात तो है ही नहीं बोलने के साथ अपना युवान टेक्निक्स को सारा कर चुका होता है। चलो अब हो गया, मुझे उम्मीद है तुम सब ने ध्यान से देख रहे थे मुझे, और अब मैं तुम सबको रिफाइन करूंगा। मेरे लिए 7 डिमन स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म करो। सच में माय लॉर्ड यकीन नहीं हो रहा, वो खुद पर्सनली हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये तो सब में गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रहा है। गजनी बोलता है तो फिर माय लॉर्ड सबसे पहले कौन शुरू करेगा। युवान पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो। गजनी बोलता है कि मैं समझा नहीं। युवान बोलता है कि मैं सभी को एक साथ ट्रेनिंग दूंगा, अगर हम एक एक करके करेंगे तो हम जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएंगे। ये सुन के बाकी लोगों का ठिकाना ही नहीं रहता, होश खो जाते हैं और शौक में बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आ रहा हूँ।